जगन्नाथ रथ यात्रा 2025। रथ यात्रा की रस्सी को छूना क्यों माना जाता है शुभ? जानिए आध्यात्मिक महत्व और लाभ रथ यात्रा में शामिल होकर भक्त भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसे पवित्र और शुभ माना जाता है, जो भक्ति और आनंद का साझा अनुभव प्रदान करता है। यह उत्सव 2025 में 27 जून को मनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की उनके मंदिर से पुरी, ओडिशा के गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा को जीवंत जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ मनाया जाता है। इस 10 दिवसीय उत्सव के दौरान जीवन के सभी क्षेत्रों से भक्त परमात्मा से जुड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो स्वर्ग से सांसारिक क्षेत्र तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में भाग लेकर, विशेष रूप से रथों को खींचकर, भक्त अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इस त्योहार से प्रभावित हैं, जो सद्भाव, भक्ति और आध्यात्मिक विकास की भावना का प्रतीक है। इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून 2025 को मनाई जाएगी। पवित्र रथों की रस्सियों को पकड़कर भक्त उत्सुकता से जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने का इंतजार करते हैं। यह कार्य अत्यंत शुभ, महान आध्यात्मिक योग्यता और आशीर्वाद प्रदान करने वाला माना जाता है। आइए समझते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ की रस्सी को छूना क्यों शुभ माना जाता है। रथ यात्रा की रस्सी को छूना क्यों माना जाता है शुभ? जगन्नाथ रथ यात्रा की रस्सियों को पकड़ना एक अत्यंत पूजनीय कार्य है। माना जाता है कि यह पापों को शुद्ध करता है और भक्तों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। यह परमात्मा से सीधा संबंध है, जो उन्हें भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अनुमति देता है। भक्त इस दिव्य जुलूस में भाग लेना एक दुर्लभ सौभाग्य मानते हैं। यह त्योहार विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एकजुट करता है, जिससे भक्ति और आनंद का साझा अनुभव बनता है। रथों को खींचकर भक्तों का मानना है कि वे परमात्मा के करीब आ रहे हैं, और यह वास्तव में एक उत्थानकारी अनुभव है जो दिल और आत्मा को छू जाता है। रथ यात्रा की रस्सी को छूने के आध्यात्मिक लाभ ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने या रथ की रस्सी पकड़ने से भी भगवान जगन्नाथ का अपार आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र कार्य आध्यात्मिक योग्यता और दैवीय कृपा प्रदान करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिन भक्तों ने रथ की रस्सी पकड़ रखी है, उन्हें भगवान जगन्नाथ व्यक्तिगत रूप से दर्शन देते हैं और मृत्यु के समय उन्हें अंतिम दर्शन देते हैं। यह गहन विश्वास लाखों भक्तों को रथ यात्रा की ओर आकर्षित करता है, जो दिव्य संबंध का अनुभव करने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ के उपासक गहराई से संजोते हैं। पूरी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के नियम जाने। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ की खास बातें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने वाले भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप भी अगर पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचना चाहते हैं, तो इससे जुड़े नियम जरूर जानें। जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है और 10वीं तिथि तक चलती है। इस साल यह यात्रा 27 जून से शुरू होगी। 9 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 5 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब भगवान जगन्नाथम, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमा को रथ में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है, तो इसे भक्त खींचते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में रथ खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप भी अगर इस साल भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचना चाहते हैं, तो आपको रथ खींचने से जुड़े नियम जरूर जान लेने चाहिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? 3 रथों को मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है। रथों को खींचकर 4 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। हर व्यक्ति को रथ खींचने का अवसर मिलता है। कुछ कदमों तक ही रथ खींचने की अनुमति है। तीनों रथ के हैं अलग अलग नाम। पूरी जगन्नाथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। एक दूसरा बलराम जी का होता है, जिस रथ को ताल ध्वज कहते हैं।
देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन पद्म रथ कहा जाता है। जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष रथ कहते हैं, 45 फीट ऊंचा है और इसमें 16 पहिए हैं। बलराम जी का रथ 43